मैनिपुलेट कर लो, कोई कितना भी आपका फुद्दू बना लो, बन जाओगे। अपना कोई स्टैंड, अपना कोई टेक है ही नहीं। अभी कोई वो गंजेडी 6 महीने के लिए ब्रेक पे है अपनी जिम्मेदारियों से, तो बाबा बना लिया, वो भूल गए महाकुंभ का मतलब ही भूल गए। महाकुंभ में भाई आईआईटी से आया है कोई, मतलब आईआईटी से आया है तो सब पता होगा उसे, बस ठीक कर रहा हो, क्योंकि हमने कभी आईआईटी नहीं की। बाकी जितने आईआईटी करके जो वो कर रहे हैं, जितने आईआईटी करके अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वो बेवकूफ है। गांजे पीने वाले सबसे बढ़िया, जब तक बाप पैसा दे रहा था तब तक तो सब ठीक था। ऐसे एक चीज़ हम बोलेंगे, हम इस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे कि आईआईटी बाबा है ठीक या नहीं है, या जो भी तुम लोग का ओपिनियन है ठीक है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि हमको हेड नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए। लेकिन हम एक चीज़ बोलेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ हम जानते हैं कि आईआईटी से हो या यूपीएससी हो ठीक है, थोड़ा बहुत वो लोग का शार्प माइंड बोल सकते हैं, लेकिन तुमको समझना होगा कि स्पेसिफिक टास्क में वो लोग बहुत ही हाई इंटेलिजेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि वो डे टू डे में तुमसे बेटर है, हर चीज़ में वो तुमसे बेटर है। ऐसा कोई एग्ज़ाम बना ही नहीं है अभी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कि पूरी तरह से डिफ़ाइन कर सके कि भाई हाँ ये पूरे लाइफ तुमसे बेटर रहेगा ये आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो कुछ किताब पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लिया, कुछ पढ़ के निकाल लिया, तो ये कैसे तुम लोग डायरेक्टली सोच लेता है कि तुमसे हर चीज़ में अब बेटर है। तुम क्यों नहीं समझता है कि वही चीज़ है, जैसे कि कोई 2 साल तक दौड़ रहा है तो हाँ ठीक है, ऑब्वियसली तुमसे तेज़ दौड़ेगा अगर तुम उसके साथ दौड़ा। तुम जो बोलता है कि वो यूपीएससी निकाल दिया या आईआईटी निकाल दिया तो बहुत अलग लेवल में है, ठीक है भाई, तू किताब पढ़ा, तू कितना पढ़ा किताब। अभी दोनों का अगर हम एक नॉर्मल, किसी किसी का ब्रेन शार्प होता है, आई नो दैट, लेकिन नॉर्मली एवरेज बेसिस पे अगर हम अभी काउंट करें कि वो बंदा जो आईआईटी में है, वो बंदा जो यूपीएससी निकाला, उसका आवर अगर हम निकालना स्टार्ट कर दें एकदम रियल वाला, वो तो डाटा कभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम भगवान से डायरेक्ट डेटा उठाएंगे, कहेंगे कि भगवान जी दीजिए हमको डेटा, कितना देर बैठ के पढ़ा है वो, उसका बचपन से लेकर अभी तक निकालिए डेटा, तो तुमसे कम से कम 10 गुना ज़्यादा होगा, तब जाके उस लेवल पर है। तो फिर क्या तुम सोचने लगता है कि भगवान का अवतार है कोई आईआईटी। मेरे हिसाब से तुम खुद देखो 2020 में जो आया था, याद है ना क्या आया था, उसमें सबसे ज़्यादा यही लोग था फेड में, बड़ा बड़ा डॉक्टर मेरे रिलेटिव में हैं भाई, वो लोग 3 लिया, समझ रहा है, और अभी इतना सारा इशू झेल रहा है ना कि हम तो उसमें अभी आएंगे नहीं तो यूट्यूब को बहुत ख़राब लगता है मेरा। इससे पहले वाला चैनल बहुत इफेक्ट हो गया था उसकी वजह से। असल हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम बस इतना ही बोलेंगे कि उतना क्या तुम लोग पीछे पड़ जाता है ये ठीक है यार, हम नहीं कह रहे कि कोई बदमाश आदमी है वो, ठीक है, लेकिन क्या तुम लोग इतना। लेकिन जब बाप की सेवा करने का मौका आया तो भैया महाकुंभ चल दिए, वो आपके आइडल बन गए, उसने आपको बड़ा फैसिनेट कर दिया। भाई अपनी कोई पर्सनैलिटी, अपनी कोई थिंकिंग, अपना कुछ दिमाग है, मतलब अपने कोई क्लियर आइडल्स हैं बचपन से, या मतलब हर 3 महीने में रील्स देख के बदल लेते हो। अभी आइडल्स के बाद से एक और चीज़ याद आया कि कुछ टाइम पहले जो आईपीएल चल रहा था उसमें एक बंदा ऐसे ही, आपस में हम ग्रुप में थे, हम नहीं उसमें कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसमें एक बंदा ना ऐसे ही कुछ बोल दिया विराट कोहली को लेके, या नहीं इसको धोनी को लेके, थाला भाला कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कमेंट कर दिया ऐसे ही फ़नी, कुछ स्टिकर बना के भेज दिया, हंसी टाइप का कुछ लग रहा, हंसी आया, हाँ ठीक है भाई। एक बंदा कोई फ़ैन था और अपने आप को डाई हार्ड फ़ैन भी लिखे हुए था अपने नाम में, नाम की जगह डाई हार्ड फ़ैन धोनी और 7 कैसे कैसे करके लिखा था। भाई इतना ऑफेंड हो गया कि पूरा एकदम भाई उसको कॉल करने लगा, उसको स्पैम करने लगा, लास्ट में मतलब इतना तबाही मचा दिया वो ग्रुप में, जबकि वो ऐसा नहीं है कि कोई 15 साल का बच्चा था, वो 25-26 साल का कॉलेज का बंदा था, वो इतना ऑब्सेस्ड है। ठीक है भाई, तुम धोनी तुमको पसंद है, कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन तुमको क्या लगता है कि धोनी जी को रियलाइजेशन भी होगा कि मेरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक छोटे लेवल पे एक बेवकूफ़ लड़का है जो 25 साल का है और अपने मेरे लिए, मेरे इमेज के लिए लड़ रहा है, देखिए बताइए तुम क्या, मतलब ये क्या नौटंकी है भाई कि अगर तुम किसी को मानता है तो ये क्या, मतलब हमको तो चाइल्डिश से भी चाइल्डिश लगता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है हमको पता है, कॉन्सेप्ट बता देते हैं तुम लोग को। इसके पीछे कुछ कुछ बुक में भी सब चीज़ का मेंशन है कि जनरली जो आदमी बहुत कम अचीव किया हुआ होता है, अगर वो अचीव थोड़ा बहुत किया भी है तो उसको अगर सेल्फ इस्टीम में अंदर से लगता है कि हम कुछ लायक नहीं हैं, तो वो अपने आप को एसोसिएट कर लेता है कोई हायर पर्सनैलिटी के साथ। और जब वो हायर पर्सनैलिटी आदमी, मतलब हायर कोई उसका आइडल, कुछ अचीवमेंट उसको मिलता है तो इसको लगता है कि हमको मिला है, और वो सबको बताता भी है कि पता है हम इसको तहिया से फॉलो कर रहे हैं, ताकि सब बोले कि अरे मिलिए इनसे, ये टैलेंट इनका बचपने में उजान लिया था, धोनी का फैन बचपने से है, और तुम उनको छोड़ो, इनको पहले रिवार्ड दो कि ये दिव्य दृष्टि है कि इसका देख लिए कि कहाँ जाने वाला है, ये तो लीडर हैं। वो एक तरह से उसको अंदर से यही रहता है, वो हमेशा उसके अंदर बोली करेगा कि हम इसको 20 साल से फॉलो कर रहे हैं। तब तो हम मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है जिसको तू फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 20 साल से तू फॉलो कर रहा है और तेरे में कोई चेंजे नहीं है,
तू अगर धोनी को फॉलो कर रहा है तो तू भी तो कुछ खेल लेता, तू भी तो कुछ बन जाता। लेकिन तू कैसा फ़ैन है कि तू वेला फ़ैन है। मतलब तो धोनी को भी शर्म आएगा कि अगर मान लिया धोनी जी बोलेंगे कि नंबर 1 फ़ैन को उठाएंगे, उठाए तुमको, तुम्हारे बारे में क्या इंट्रोडक्शन में क्या देंगे कि कॉलेज से ग्रेजुएट है, खाना खाता है 2 टाइम, क्या बोलेंगे भाई तेरे बारे में? तू कुछ लायक ही नहीं है। और तू सोच रहा है कि धोनी जी को बहुत प्राउड होगा तेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी का। मतलब क्या नौटंकी। कभी थॉमस शेल्बी बन जाएगा, मतलब एकदम ऐसी हिडन सीक्रेट पर्सनैलिटी बना लूंगा ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब ये दिख गए तो ये सही, कल को सलमान भाई दिख जाएंगे कुछ करते हुए तो वापस सलमान भाई, फिर संजय बाबा दिख जाएंगे कुछ करते तो संजय दत्त। सच्चाई यही है भाई कि तुम्हें बस कोई लीडर चाहिए जो तुम्हें भेड़ की तरह अपने पीछे चला ले। बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में निकल जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है कंसेप्ट ही नहीं बनता वहाँ पे। सही है भाई, खुद तो फोन ईयरफोन सब कलयुग वाले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब माँ बाप की सेवा की बात आएगी तो शास्त्रों में लिखा है उनको तो अब तक वानप्रस्थ पे निकल जाना चाहिए था। वेद पुराण से भैया उतना ही ज्ञान लेता हूँ, उतना ही देता हूँ स्वाद अनुसार जो मेरे कंफर्ट में। भाई सच्चाई ये है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कराओ, चाहे भी 6 महीने कुंभ में रह ले, चाहे 6 महीने बाद वापस जॉब ज्वाइन कर ले, तुम्हारा आइडल नहीं बनना चाहिए। मतलब तुम्हें कैसे फैसिनेशन हो रही है उससे, तुम कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने इसके बात में दम है। मतलब बंदा बात तो सही बोल रहा है कि पहले अपना लाइफ फिक्स करो ना। तुम क्या पूरा एकदम नेट पे देख के एकदम पूरा एकदम से मतलब लोगों को ये लग भी रहा है ना, उन्हें अपना गुरु वो वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए। उन्हें लग रहा है कि भाई आईआईटी वाला बंदा है, अब मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहने को कह रहा है तो मैं दूर हो जाता हूँ, क्योंकि भाई तू कमा ही नहीं पाया ना मेटेरियलिस्टिक चीजें, तो अपनी माँ बाप की सेवा करने से भाग रहा है। क्योंकि ऐसे इसमें एक और चीज़ हमको जैसा लगता है, मतलब हमको लगता था कि जो नॉर्मल हम लोग का जो ट्रायंगल थ्योरी जो पॉपुलेशन है, जो बेस में जो सबसे बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग ही पूरी तरह से नहीं बोलेंगे, वैसे लोग जो बोलेंगे कि जो अभी थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे हैं बेसिकली, वो बोलना ज़्यादा बेटर होगा। जो तुम लोग खुद सोचो ना, जो ट्रेंडिंग वगैरह पे जो क्रिंज कंटेंट आता है वो क्यों आता है? वो तुम्हारा बेस पॉपुलेशन से ही आता है, क्योंकि बेस पॉपुलेशन में तुम नहीं आता है। अगर तुमको क्रिंज लग रहा है मतलब तुम थोड़ा सा ऊपर वाले में हो, ट्रायंगल में थोड़ा सा मिडिल सेक्शन में हो तुम, लेकिन बेस वाले को यही पसंद आता है। तो तुम तुझे पता है कि तू जिम्मेदारियां पूरी करी। 1 मिनट, हम कुछ बोलना चाहते हैं, पहले एक बात खत्म होने दो इनका। ऐसा लग रहा है कि जितने लोगों को ये लग भी रहा है ना, उन्हें अपना गुरु वो वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए। उन्हें ये पॉइंट ध्यान दो। इसमें सबको ये भी लग रहा है ना कि तुम खुद एक बार सोच के देखो कि एक बंदा है जो आईआईटी वगैरह करके पूरा एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे ऑलमोस्ट जाके और फिर बेस पे आ गया वापस से, तो ऑलरेडी जो बेस पे है वो इस चीज़ से खुश हो रहा है कि चलो हमको उतना हाइट पे नहीं जाना पड़ा, क्योंकि सर भी जो उतना हाइट पे थे वो तो नीचे आ ही गए। मतलब चोटी पे चढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि चोटी पे कुछ है ही नहीं। बात समझ रहा है? इसीलिए लोग खूब पसंद भी कर रहा है लोग कि भाई ऊपर जाने का क्या ही फ़ायदा है। सर खुद बता रहे हैं कि ऊपर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो, मतलब मेहनत करने से भागना। तो एक तरह से ही इस चीज़ के लिए भी लोग को पसंद आ रहा है कि भाई इतना बड़ा आदमी जब उतना ऊपर से खेल के आया है और ये अध्यात्म में चला गया और बाबा जी बन गया, तो मेरे लाइफ में भी उतना इशू नहीं है, हम भी तो ऐसे भी कुछ नहीं करते हैं, हम भी बाबा बन जाएंगे। या हम बाबा नहीं बनेंगे तो एटलीस्ट ये सब चीज़ के बारे में रखेंगे, और कोई भी ये सब टाइप का बोलेगा तो हम उसको बोलेंगे कि क्या फ़ायदा ये सब करके, देख ले तेरे तू कहाँ का कॉलेज का था, बिट्स का था, ये आईटी का बंदा है, देख कितना करोड़ का पैकेज था और फिर भी देखिए कर रहा है। मतलब एक तरह से उन्हें लग रहा है कि भाई आईआईटी वाला बंदा है, अब मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहने को कह रहा है तो मैं दूर हो जाता हूँ, क्योंकि भाई तू कमा ही नहीं पाया ना मेटेरियलिस्टिक चीजें, तू अपने माँ बाप की सेवा करने से भाग रहा है, क्योंकि तुझे पता है कि तू जिम्मेदारियां पूरी कर ही नहीं पाएगा। 20-30 साल की उम्र है, करवाऊं क्या नशे, फुकवाऊं गांजा महाकुंभ में, पिलवाऊं ज्ञान, दिलवाऊं संन्यास, जा अपने बाप के कर्ज उतार ले जो तेरी पढ़ाई के लिए लिए थे उसने। अच्छा, जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीने के आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं, भोले का प्रसाद मान के पीते हैं। इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते, इसको एक्चुअली डिनायल बोलते हैं। हमको भी इससे अजीब लगता है कि कुछ लोग हैं जो कुछ चीज़ बस फॉलो करेगा। मतलब जैसे कि हम इस सर के बात नहीं कर रहे हैं, आईटी बाबा जो तुम लोग कह रहे हो तो उनका बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली बहुत लोग का बात कर रहे हैं कि वो लोग कोई स्पेसिफिक, जैसे कि एनिमल कल्चर से वो लोग उठाएगा कि भाई एनिमल लोग ये खाता। हम वेगनिज्म को भी फॉलो नहीं करते हैं, हम भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन बस हम एक बात कर रहे हैं कि जनरली लोग कुछ कोई नॉर्मल सब्जेक्ट से उतना ही पोर्शन उठाएगा जितना से उसको काम है, और उसको हमेशा कोई भी कन्वर्सेशन में उसको रेफरेंस देगा कि महादेव भी पीते हैं, तो महादेव में और भी अच्छा क्वालिटी है, वो क्यों नहीं फॉलो किया? खाली वही वो क्वालिटी फॉलो कर लिया जिसके लिए तुमको अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है बढ़िया है, ये तो महादेव भी करते हैं, प्रसाद है, ये है नौटंकी।
रियलिटी से भागना बोलते हैं। और भाई ये सब चीजों के लिए पैसे कहां से आते हैं वो बताना जरा। और मैं तो इसके लिए खुश हूं कि चल भाई ये अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जी रहा है। भाई हमारा किसी पे कंट्रोल तो है नहीं, हर आदमी तो एक सेम पैटर्न पे जिएगा नहीं। उसका मन किया जॉब करने का, पहले पढ़ने का, जॉब करने का, इंजीनियरिंग करने का, IIT बॉम्बे से जाने का, उसके बाद फोटोग्राफी करने का, उसके बाद महाकुंभ में आने का। भाई वो उसकी मर्जी है। वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, बट वो साधु नहीं है। उसे साधु बाबा गुरु मत बनाओ। 4 रील IIT बाबा मतलब 4 रील्स क्या इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम या यूट्यूब कंट्रोल करता है क्या तुम्हारा माइंड? जो तुम्हें 5-6 बार वो दिखा देगा वही है फिर उसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी। मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली। मेरी मम्मी पापा के लिए करना है, लाइक माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज। जो उसकी वजह से दुनिया में हूँ मैं। नहीं, किसकी वजह से दुनिया में हो तुम? अपने माता पिता की वजह से, क्योंकि ये समाज होती है। मेरा दोस्त जब सूखे नशे कर करके अपनी मेंटल हेल्थ की माँ दादी माँ एक कर ले, सबसे पहले लेकिन इसका मानना पड़ेगा, हम नहीं कह रहे क्या, लेकिन इतना बड़ा चैनल होने के बावजूद 3.11 मिलियन और सेंस की बातें कर पा रहा है, बहुत ही सैल्यूट वाला काम है। मेरा भी एक चैनल है, उतना बड़ा नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है जितना मेरा ये वाला चैनल छोटा है। तो उसमें भी हमको डर लगता है कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से। और ये भाई साहब को देखो जी, तो यही है, वापस बोल रहा हूँ, ये कोई बाबा नहीं है, ये एक स्टूडेंट है जो स्पिरिचुअलिटी सीख रहा है, वो भी बहुत ही बिगिनर लेवल पे। जितने माँ बाप ये बोलते हैं ना मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, वो कहाँ से आ रहा है? वो अहंकार से आ रहा है, वो करुणा से नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के ये बना दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जस्ट एक ट्रोमेटाइज आदमी है जिसने शायद बचपन में माँ बाप की लड़ाई या घर में झगड़े देखे हैं, इसके अंदर वो ट्रोमा बैठ गया जिसको हील कर रहा है थ्रू स्पिरिचुअलिटी। लेकिन इसके ऊपर अब तुम बाबा का ठप्पा मत लाओ, क्योंकि पहले तुम अपने मन से 10 रील पोस्ट के देखने के बाद तुम इसको बाबा बना लोगे, अपना आइडल बना लिया, लीडर बना लिया, और उसके बाद ये बाबा जैसी हरकत कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तुम्हें चाहिए भी ना फिर वो वैसे बिहेव भी करे। पहले तो उसने खुद से बोला नहीं, तुम बोल रहे हो, फिर वो जब वैसे बिहेव नहीं करेगा तुम उसको हेट दोगे। ऐसे ही तो चलता है सोशल मीडिया का लूप, ये हर बार का सेम सर्कल है सोशल मीडिया का। तो इसमें भी एक और वीडियो देखे थे जिसमें कि फेम पाने के लिए, उससे तो वीडियो हम हो सकता था अभी भी निकाल के दिखा सकते हैं। उसमें ना एक रिपोर्टर आया हुआ है, ठीक है, और वो कुछ ट्रिगरिंग बात पूछ रहा है सर से बार बार एक ही चीज़, और वो सर डिनाई भी कर रहे हैं, मतलब IIT बाबा डिनाई भी कर रहे हैं कि हाँ ये इसके बारे में बात नहीं करना। नहीं सर, वो आप पे एलिगेशन लग रहा है, तो एक तरह से इरिटेट कर रहा है। और वो IIT बाबा बोलते हैं कि मार देंगे अभी, तो ये कहता है कि देखिए हम ऐसे ऐसे पूछें तो ये कह रहे हैं कि मार देंगे, मतलब और ट्रिगर करने के लिए बगल में ही बैठ के ये बात बोल रहा है। तो ये सब एक्चुअली रील मतलब अपना वायरल कराने के लिए कर रहा था। अजीब बात है। अजीब क्या बात है, सही बात है। जो मार्केट डिमांड करेगा वही आदमी सप्लाई करेगा, मार्केट को वही चाहिए, मिर्च मसाला देखना है सबको। तो वो अपनी जिंदगी पे फोकस कर रहा है, बहुत बढ़िया है। तुम भी अपनी जिंदगी पे फोकस करो, साधु बनना, संत बनना, संन्यास लेना, भाई अपने माँ बाप का कर्जा उतार के ले लेना। भी भगवान है, ये हवा भी भगवान है मेरे लिए, तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ माँ बाप में क्यों देखूंगा? मैं तो सब में देखूंगा, छोटा क्यों सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा। भगवानों के लिए भी अपने माँ बाप सबसे ऊपर थे। आप श्री राम का एग्जाम्पल ले लो, आप श्री कृष्ण का एग्जाम्पल ले लो, आप किसी का भी ले लो। इवन अगर किसी के माँ बाप ने उनके साथ बुरा किया था, वो तब भी अपने माँ बाप को सबसे ऊपर मानते थे। तो वनवास 14 साल, अब यहाँ बाप कुछ बोल देता है कि 14 किलोमीटर दूर जाना है, उतने में तुम्हारा पानी निकलने लगता है। मुझे तो भाई ये इतना मिक्स्ड माइंडसेट समझ नहीं आया। जब आप इतना एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की बात करते हो तो आपके अंदर इतना ही स्पिरिचुअल कंटेंट देखना है तो प्रेमानंद जी महाराज को देखो, बेस्ट है। इतनी शक्ति आ जाती है, आप मतलब ऐसे बन जाते हो, आप अपने दुश्मन को भी माफ कर दो। भाई सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है, माफ करना। ये तो अपने माँ बाप को माफ नहीं कर पा रहा। खैर छोड़ो यार, इतना डीप नहीं जाते, वापस मन हल्का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट अभी बनाएंगे एक और।